खामोश खामोश। अब ओ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों, कान खोल के सुन लो कि नवप्रभात इस बार चुनाव लड़ेगा और जरूर लड़ेगा। हाँ दोस्तों, विकासनगर विधानसभा में चर्चाओं का बाजार गर्म है इस बात को लेकर कि इस बार कांग्रेस पार्टी में विकासनगर सीट से कुछ दावेदार और भी ऐसे हैं जो दावेदारी कर सकते हैं। ऐसे में नवप्रभात को टिकट मिलेगा या नहीं, और नवप्रभात खुद भी ये चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं। जब सचदेव टाइम्स ने नवप्रभात से पूछा कि आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी जरा सुनिए। नवप्रभात जी, लोग मान रहे हैं कि नवप्रभात नाम का शेर जो है अब बैठ गया है कहीं गुफा में, और 2022 में पता नहीं बाहर निकलेगा या नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ इसे संक्षिप्त शब्दों में इतना कह सकता हूँ कि मैं राजनीति से कोई रिटायरमेंट अभी नहीं ले रहा हूँ, और जहाँ तक विकासनगर विधानसभा का सवाल है, हर कयास को लगाम दे दी जानी चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो 2022 में आप धमाल मचाने जा रहे हैं? धमाल तो मैं कोई नहीं मचाता, इतना सक्षम मैं हूँ नहीं, पर हाँ बहुत साफ है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नवप्रभात जी के साथ हुई हमारी पूरी बातचीत के बाद हमें ऐसा महसूस हुआ कि शायद नवप्रभात अभी अपने फुल फॉर्म में आएंगे और हमसे कह डालेंगे कि खामोश खामोश। अब ओ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वालों, कान खोल के सुन लो कि नवप्रभात इस बार चुनाव लड़ेगा और जरूर लड़ेगा। हाँ, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं, और नवप्रभात जी ने हमसे ऐसा कुछ कहा नहीं जैसा कि हम इमेजिन कर रहे थे। दोस्तों इसके बाद हमने नवप्रभात जी से कहा कि बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊं तो क्या एक पर्सनल सवाल, एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछ सकता हूं? तो नवप्रभात जी हमारे सवाल पर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि पूछिए सचदेवा जी। तो हमने उनसे कहा कि यदि किसी परेशान पीड़ित आदमी की मदद के लिए, उसकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, उस आदमी की मदद के लिए अगर किसी को चौकी थाने में फ़ोन करवाना पड़े, तो इस मामले में पछवादून के दो बड़े नेता प्रीतम सिंह और मुन्ना सिंह चौहान जी हैं, जिनका नाम एक आम आदमी की जुबान पर सबसे पहले आता है, जो चौकी थाने में किसी के लिए भी फ़ोन करने से नहीं चूकते हैं यदि उन्हें लगता है कि सामने वाला आदमी परेशान है और पीड़ित है और उसकी मदद की जानी चाहिए। लेकिन वहीं जब नाम नवप्रभात का यानी आपका आता है, तो आप इस मामले में सबसे फिसड्डी कहलाते हैं, ऐसा क्यों है? तो इस सवाल के जवाब में नवप्रभात जी ने जो हमें जवाब दिया वो आप भी सुनिए। चौकी थाने में किसी व्यक्ति की मदद करनी हो तो चौकी थाने में सबसे पहले फ़ोन करने वाले प्रीतम सिंह, मुन्ना चौहान होते हैं। नवप्रभात जी इस फील्ड में पीछे हैं, तो क्या मानते हैं? देखिए, पुलिस एक तरीके से हमारा रक्षा तंत्र है। कोई अपराध घटित हो जाए, हाँ, मैं निश्चित रूप से पुलिस से बात करूंगा। जहाँ लोगों को असुविधा होती है, वहाँ असुविधा ये है कि राजनीति करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि दो पड़ोसियों में झगड़ा हो जाए और हम उसमें से एक पड़ोसी को सो कॉल्ड मदद पहुंचा के उसे अपने साथ जोड़ लें। मैं इस चीज़ में यकीन नहीं करता। मेरा सामाजिक दायित्व जो है, जो मेरा धर्म है, वो ये है कि लोग आपस में मिलजुल के रहें। अगर एक आदमी मेरे पास आया तो मेरे पास तो वो आएगा ना जो बहुत तेज होगा। हो सकता है कि वो मेरे को गलत चीज़ कहे, ऐसे प्रकरण रोज होते हैं कि उसने आया, उसने मेरे को एक चीज़ कह दी, मैंने फ़ोन कर दिया कि साहब इसका सुन लीजिए, और उसका सुनने का नतीजा ये हुआ कि जो आदमी सही था वो उसका उत्पीड़न हो गया। तो पहली कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि दो पड़ोसियों में, दो भाइयों में आपस में एकता हो जाए। झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद गुस्सा भी बहुत आ जाता है, लोग पुलिस में भी चले जाते हैं। तो मैं अपना धर्म इस चीज़ का मानता हूँ कि पूरी कोशिश पहले समझौते की होनी चाहिए, और मैं ऐसे किसी प्रकरण में कहता भी यही। एक उदाहरण मैं कभी सुना भी सकता हूँ, उदाहरण बहुत सारे हैं। एक बार एक लड़के लड़की की लव मैरिज हो गई, तो लड़की के समाज के जो लोग थे उन्होंने पूरे विकासनगर बाजार में बड़ा उग्र प्रदर्शन किया। मैं 2-3 दिन बाद जब आया तो वो मेरे से मिलने भी आए। तो मैंने उनसे पूछा
मैंने भाई आप लड़की पक्ष के लोग हैं, मैं भी लड़की के साथ हूँ, आप ये बताओ कि लड़के के परिवार ने लड़की को स्वीकार किया या नहीं किया। तो उन्होंने कहा हाँ जी वो तो स्वीकार कर लिया उन्होंने। तो मैंने कहा फिर जो खान पान और रहन सहन है उसमें आप लोगों का खान पान नॉन वेजिटेरियन भी है, उनका खान पान प्योर वेजिटेरियन है, इस बात पे तो कोई असुविधा नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी इस बात पे भी कोई असुविधा नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप लड़की को और उसके साथ जिससे उसने शादी कर ली है सुखपूर्वक क्यों नहीं रहने दे रहे। एक व्यक्ति जो सबसे पीछे बैठा था वो खड़ा हुआ, बोले जी मैं भी नहीं 4-5 दिन से यही बात कह रहा हूँ। तो मैंने कहा आप कौन है। तो बोले मैं लड़की का पिता। तो नतीजा क्या है, हम खाम खा एक सामाजिक विद्वेष पैदा कर रहे हैं। वो लोग जो एक गलत मानसिकता को लेकर चल रहे हैं हम खाम खा उनका साथ दे रहे हैं। मैं इसे अपना धर्म नहीं मानता। दोस्तों इसके बाद नवप्रभात जी ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि डाक पत्थर का डिग्री कॉलेज बनवाने, ढालीपुर डगरानी के कोर्ट के भवन के निर्माण में, ढालीपुर डगरानी के ARTO कार्यालय के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान नवप्रभात जी का ही रहा। मैं 2 प्रोजेक्ट का जिक्र कर सकता हूँ, जेट्रोफा और बेम्बू। हमने इस 2 प्रोजेक्ट पे काफ़ी काम किया। बाद में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, थोड़ी संकीर्ण राजनीतिकता आई, उसका नतीजा ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट बंद हो गए। आज मैं ये कह सकता हूँ वर्तमान सरकार से कि अगर वो प्रोजेक्ट शुरू रहते तो कम से कम 5,000 करोड़ रुपए सालाना की आय उत्तराखंड जैसे राज्य को हो रही होती। कुछ प्रोजेक्ट कुछ विद्वान साथियों ने विरोध भी किया, जो हमारा नहर का बाईपास था, हमारे बहुत वरिष्ठ सम्मानित साथी उन्होंने बड़ा सक्रिय विरोध किया उस चीज़ का। पर आज कम से कम विकासनगर शहर से बाहर ट्रक को बाहर ले जाने के लिए, हिमाचल की तरफ भेजने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट रूट है। हमारे पास एक अंबाड़ी से विकासनगर को बाईपास करते हुए निकलने के लिए अल्टरनेट रूट है। ये चीज़ें जिन्हें मैं कह सकता हूँ कि चलिए किसी तरह से कर ली, कुछ नहीं भी कर पाए। मैं चाहता था कि इसमें जो हमारा हरवटपुर का हॉस्पिटल है, जो सबसे पुराना हॉस्पिटल है इस क्षेत्र का और आज भी एक कमरे में चलता है, उसका भवन बन जाए, एक पशु चिकित्सालय बन जाए और एक ऐसा बस अड्डा बन जाए जिससे लोगों को सुविधा प्राप्त हो। उसमें कुछ विद्वानों को बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने उसका बड़ा प्रखर विरोध किया। नतीजा ये हुआ कि वो पशु चिकित्सालय तो चला गया हरिपुर डगरानी के कोने में, और वो चिकित्सालय की भी भूमि वहाँ चली गई। ये थोड़े उदाहरण मैंने दिए। जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर मैंने हरवटपुर के लिए बाद में सोचा, वो 60 करोड़ रुपए की लागत उसके लिए रखी गई। जब यहाँ विरोध हो गया तो वो हल्द्वानी चला गया। आज वो हल्द्वानी का एक अच्छा स्टेडियम है। विरोध करने वाले कौन थे? विरोध करने वाले लोगों को खुद पता है, मैं उनका नाम नहीं लेता, पर उनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मुझे किसी से कमीशन नहीं खानी, मुझे किसी से व्यापार नहीं करना मुझे मेरे पूर्वजों की प्रॉपर्टी जितनी है वही मेरे रहने के लिए काफ़ी है। मुझे कोई नई प्रॉपर्टी तो जोड़नी नहीं है, तो मैं काहे को इन सब पचड़ों में पड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा जो है वो इस स्तर तक उपलब्ध होनी चाहिए कि आदमी को बाहर ना जाना पड़े। तो दोस्तों ये थी सचदेवा टाइम्स पर पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात की छोटी सी बायोग्राफी। दोस्तों उम्र जाया कर दी लोगों ने, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, उम्र जाया कर दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते। यदि इतना खुद को तराशा होता तो फरिश्ते बन गए होते। और दोस्तों अब अंत में, यदि आप सचदेवा टाइम्स न्यूज़ चैनल पर प्रसारित होने वाली प्रत्येक खबर को सबसे पहले देखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारी सचदेवा टाइम्स की कोई भी खबर आपसे देखे बगैर छूट ना जाए, तो दोस्तों इसके लिए अभी और इसी वक्त आप लोग फेसबुक पर जाइए, सचदेवा टाइम्स टाइप कीजिए और सचदेवा टाइम्स को टाइप करने के बाद जब फॉलो का बटन आएगा तो उस फॉलो के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी हर खबर को देख सकें। इसी के साथ आप लोग YouTube पर सचदेवा टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर भी सचदेवा टाइम्स के न्यूज़ चैनल को फॉलो कीजिए और साथ ही दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं रोहित सचदेवा, सचदेवा टाइम्स के लिए विकासनगर।